हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, बहुत एक कमाल का टाइटल है। भारत के गोल्ड ने कर दी अमेरिकी डॉलर की धुलाई। तो भाई साहब, अमेरिकी डॉलर की धुलाई कर दी है भारत के सोने ने। तो अब लग रहा है कुछ सोने का रिजर्व बढ़ा है, कुछ हुआ है, क्या सीन हुआ है? क्योंकि टाइटल से तो ऐसा लग रहा है। भाई पहले पूरी खबर जानते हैं किस तरह भारत के गोल्ड ने की है, मतलब डॉलर की धुलाई। तो भाई बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने लगी है। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज तो जैसे भारत पर खुशियों की बरसात हो रही है, हर एक क्षेत्र से भारत के लिए बम्पर खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। चाहे डिफेंस हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फाइनेंस, हर मोर्चे पर हमें एक से बढ़कर एक जीत मिल रही है। और इस वीडियो में फिलहाल हम बात करेंगे फाइनेंस को लेकर। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत का खजाना आप जानते ही हैं कि तेजी से गिरा है। एक टाइम पर हमारा खजाना 701 बिलियन डॉलर हुआ करता था, लेकिन वो गिरते गिरते करीबन 625 बिलियन डॉलर तक आ गया था, यानी कि 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट थी। लेकिन पिछले हफ्ते इसमें कुछ सुधार देखने को मिला हमें, लेकिन इस हफ्ते तो कमाल ही हो गया। दरअसल भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो हमने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं छुआ था, और वो है सोने का। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का जो खजाना होता है वो किसी एक चीज से नहीं भरता, यानी कि ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ डॉलर या यूरो ही आपने भर दिया। उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं। डॉलर होता है, यूरो होता है, चीन का युआन भी होता है, जापान का येन, यानी कि हर देश की मुद्रा होती है, कोई थोड़ी मात्रा में, कोई ज्यादा मात्रा में। लेकिन इसके अलावा एक चीज और होती है, वो है सोना। और ये किसी भी देश के खजाने का सबसे अहम हिस्सा होता है। एक तरीके से कोई देश कितना फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, ये बात उस देश के स्वर्ण भंडार से पता लगती है। जैसे कि अमेरिका, उसके खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा सोना ही है। विदेशी जो मुद्राएं होती है, मुश्किल से 200-250 बिलियन उसके पास होती है, ज्यादातर वो सोना रखता है। फ्रांस, ब्रिटेन, इनके खजाने में भी ज्यादा सोना होता है। चीन ने भी हाल ही के सालों में सोने को अपने खजाने में ज्यादा जगह दी है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अमेरिकी डॉलर पर निर्भर थे। लेकिन भारत इस मामले में अब से 15 साल पहले तक बहुत पीछे हुआ करता था। बहुत ही छोटा हिस्सा था हमारे खजाने का सोना, लेकिन पिछले 7-8 साल में हमने इस पर ध्यान दिया और धीरे धीरे सोने को अपने खजाने में बढ़ाया। और आप जानकर बहुत खुश होंगे कि आज भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हमारा जो स्वर्ण भंडार है ऑल टाइम हाई पर चला गया है। कितना? दरअसल भारत का स्वर्ण भंडार आज 71 बिलियन डॉलर पर चला गया है। जी हाँ, 71 बिलियन डॉलर हो चुका है भारत का स्वर्ण भंडार। कितनी बड़ी रकम है ये। दरअसल इतने सोने से आप पूरे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों की टोटल जीडीपी, टोटल इकोनॉमी खरीद सकते हो। इस धरती पर 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था इतनी नहीं है जितने भारत के पास सोना पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोना ही बड़ा है। दरअसल भारत का ओवरऑल टोटल खजाना अब करीबन 1.5 अरब बढ़कर 631 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि एक शानदार बढ़त है। क्योंकि पिछले कई महीनों से खजाना गिर रहा था, लेकिन इन 2 हफ्तों में, यानी कि पिछला हफ्ता और ये हफ्ता, इन दोनों हफ्तों ने शानदार रिकवरी दिखाई है। ना सिर्फ गिरावट को रोका, बल्कि मोमेंटम बढ़त की तरफ बनाया है, जिससे कि आने वाले हफ्तों में भी हम मेंटेन रखेंगे। हाँ, ये बात सही है कि भारत का रुपया डॉलर के सामने गिरा है, लेकिन ये ग्लोबल ट्रेंड है। आप इसमें किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 2-2.5 महीने पहले कि भारतीय रुपये में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और अभी ये 90-91 रुपए तक भी आपको जाता दिखेगा, क्योंकि सिर्फ भारतीय रुपया नहीं, चीन, ब्रिटेन, जापान, रूस, सबकी करेंसी गिर रही है डॉलर के सामने, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज ऐसी हैं। और इन पॉलिसीज को काउंटर करने में सभी देशों को टाइम लगेगा। और इस जो ग्लोबल ट्रेंड है करेंसी गिरने का डॉलर के सामने, उस ट्रेंड को रिवर्स करने में कुछ महीने और लग सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि मानकर चलिए कि कम से कम जून तक ये ट्रेंड बना रहेगा और भारतीय रुपया आपको 90, 91, 92 तक भी जाता दिख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय रुपया गिरने से ही हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हमें फायदा भी है। एक्सपोर्ट्स में हमें फायदा है। भारत की जो छोटी कंपनियां हैं, जो
थोड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें फाइनेंशियली फायदा होगा, बड़ी कंपनियों को तो ऑब्वियसली फायदा होना ही है, जिससे कि हम ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उन्हें काउंटर करने में भी हमें आसानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे भारतीय रुपया गिरता जाएगा एक्सपोर्टर के हाथ में थोड़ी सी ताकत ये आएगी कि अगर ट्रंप 10-15% टैरिफ लगाते हैं भारतीय कंपनियों पर, भारतीय प्रोडक्ट्स पर, तो वो अपना मार्जिन कम करने में सक्षम हो जाएंगे, यानी कि अपना प्रॉफिट थोड़ा सा घटा लेंगे और उसे कंपनसेट कर लेंगे डॉलर के रेट से। इससे होगा ये कि अगर ट्रंप टैरिफ और टैक्स लगाते हैं 5-10% का, तो उससे भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे नहीं होंगे, पुराने रेट पर ही बिकेंगे और वो इनइफेक्टिव साबित होंगे। इसीलिए डॉलर का गिरना हमें नुकसान थोड़ा बहुत जरूर दे रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में हमें ये बहुत बम्पर फायदा देगा। और आप देखेंगे कि इस साल के एंड में जब आप एक्सपोर्ट के आंकड़े उठाकर देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा हाई आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि हम ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना दें एक्सपोर्ट्स का अपने इस साल। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे साथ तुझे वीडियो खत्म यार, कुछ भी जो चीज होती है ना वो एक अच्छे के लिए होती है भाई। सही और भारत जिस तरह गेम कर रहा है ना इस टाइम, भारत की गेम बहुत अप लेवल की है। पहले तो आप खाली गोल्ड जो भारत के पास है उसकी वैल्यू दिखाओ तो 71-72 बिलियन डॉलर है। मतलब बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, नेपाल का, श्रीलंका का, भूटान का, मालदीव्स का, आसपास जितने भी देश है, म्यांमार कर लो, इनका इतना मिल के फॉरेक्स रिजर्व नहीं है जितना एक भारत के पास सोना है। सिर्फ सोना खरीद। और दुनिया में मेरे ख्याल से नामे के 10वें नंबर पे इंडिया के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व के 8वें नंबर पे इस तरह है ना, यही है ना कुछ इस तरह। तो खुद सोच लो कि फॉरेन रिजर्व बढ़ा है यार, ये इसमें नो डाउट यार। पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है, दुनिया की करेंसी गिर रही है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपको पता है, डॉलर ट्रंप पॉलिसीज यार, वो आपको पता है उसका। इससे कुछ भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंडिया कुछ गोल्ड जो खरीद रहा है, लाजमी बात है उसमें भी रिजर्व अपने बढ़ा रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ जो कर्जा लिया होता है देशों का मुख्तलिफ, इंडिया वो वापस करता है। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मार्केट के लिहाज से या सियासी तौर पर भी उथल पुथल होता है। इतना महंगा जो तेल लेता है भारत, उस पर भी जाहिर बात है। लेकिन ये जो डाउन हुआ है, ये भारत का ये इतिहास रहा है। जब जब भारत का डाउन हुआ उससे तेज दुगना स्पीड पे आगे बार 642 से भारत गिरा था 646 से 550 बिलियन डॉलर, 520 पे आ गया, 520 के 50 इस तरह आया था। बूस्ट मारा 701 पे चला गया, अब 701 से गिरा। अब फिर बूस्ट मारेगा, क्या पता 800 क्रॉस कर जाए। बिल्कुल हो सकता है। और साथ में एक्सपोर्ट भी तो बढ़ रही है ना, एक्सपोर्ट भी तो बढ़ रही है ना, एक्सपोर्ट भी तो बढ़ रही है यार। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें फिर होती हैं भाई। तो आपका कैसे इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, और भारत का खजाना जिस तरीके से बढ़ रहा है यार तेजी से, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ये चीज लाजमी बतानी है। आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।